सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों जी हाँ, यह टोटल 75 प्रश्न का सेट है जो कि प्रधान शिक्षक के लिए 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। बिहार का सबसे अधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्णिया। जी हाँ, पूर्णिया सबसे अधिक जूट उत्पादक जिला है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? जी हाँ, त्रिवेणी नहर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंडक नदी पर है। जी हाँ, गंडक नदी पर ही त्रिवेणी नहर है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। जी हाँ, सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 4 नंबर का, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है 5 नंबर का, प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? जी हाँ, प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्टिन के द्वारा। नेक्स्ट है 6 नंबर का, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? मेकांग जो है एक नदी है, वह कौन सा देश से नहीं बहती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेशिया से होकर नहीं बहती है। जबकि चीन, कंबोडिया और लाओस, यह तीनों देश से मेकांग नदी बहती है, जबकि मलेशिया से नहीं बहती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये टोटल काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। नेक्स्ट है 7 नंबर का, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? जी हाँ, हड़प्पा का जो भग्नावशेष है उस पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मेसन का। नेक्स्ट है 8 नंबर का, भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 अध्याय में। जी हाँ, 22 अध्याय और 12 अनुसूची है। नेक्स्ट है 9 नंबर का, फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है, यानी कि फ्लैश बल्ब का जो तार होता है वो किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी हाँ, Mg यानी कि मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है फिलोसॉफिक जूलॉजिक्यू के लेखक कौन सा है? फिलोसॉफिक जूलॉजिक्यू का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लैमार्क। जी हाँ, लैमार्क। नेक्स्ट है 11 नंबर का, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च है? जी हाँ, सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा किरण का। जी हाँ, गामा किरण का जो वेधन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है 12 नंबर का, पोषवाह यानी कि फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बास्ट। जी हाँ, बास्ट। दोस्तों, इसमें पेड़ पौधा में फ्लोएम और जाइलम, जी हाँ, जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार का उत्तक पाया जाता है जो कि पेड़ पौधे में भोजन और जल का परिवहन कराता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम ये परिवहन उत्तक है, एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। तो जाइलम जो होता है वो जड़ से पानी को लेकर के पेड़ पौधा के सभी भागों में पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो है, फ्लोएम ऐसा उत्तक है जो
सूर्य के प्रकाश से जो भोजन बनता है पेड़ में, तो वो भोजन को पेड़ पौधा के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है, और साथ ही साथ जल का भी ये परिवहन करता है जल से। तो जल जाइलम का जो काम है वो जल लेकर के जाता है जड़ से, जबकि फ्लोएम जो है दोनों प्रकार का काम करता है, भोजन भी सभी भागों में पहुंचाता है और नीचे से जल भी ले जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर का, सामान्य ब्रेड यानी रोटी गेहूँ ट्रिटिकम स्टाइवम है। जी हाँ, सामान्य ब्रेड जो होती है गेहूँ ट्रिटिकम स्टाइवम है। तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, षटगुणित है। जी हाँ, षटगुणित। नेक्स्ट है ये 14 नंबर का प्रश्न, रंध्रमुख यानी कि द्वार इस पर आधारित होता है। रंध्रमुख किस पर आधारित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतःपरासरण पर। नेक्स्ट है 15 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। यह गलत कथन है, क्योंकि आर्द्रता जैसे बढ़ता है तो ध्वनि का वेग जो होता है वायु में ज़्यादा होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह कथन गलत है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? जी हाँ, सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर है। जी हाँ, जबकि सुस्पष्ट के अधिकतम दूरी कितनी है? तो अधिकतम में आंसर होता है अनंत। जी हाँ, जब अधिकतम दूरी पूछे तो उसका आंसर होगा अनंत। न्यूनतम दूरी का आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 17 नंबर का, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आपतित फोटॉन की ऊर्जा से कम। आपतित फोटॉन की ऊर्जा से कम। नेक्स्ट है 18 नंबर का, कोणीय संवेग इसके बराबर है। जी हाँ, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? तो कोणीय संवेग बराबर होता है ऑप्शन ए, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जी हाँ, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग कोणीय संवेग का बराबर होता है, यानी कोणीय संवेग का सूत्र होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। नेक्स्ट है 19 नंबर का, अति चालकता का अर्थ क्या है? जी हाँ, अति चालकता का अर्थ क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए। जी, अति चालकता का मतलब होता है वैसा धारा जो बिना किसी प्रतिरोध का बहते जाए, उसे ही अति चालकता कहते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी संचार विधि दो तरफा यानी टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट करती है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाफ ड्यूप्लेक्स। जी हाँ, हाफ ड्यूप्लेक्स। नेक्स्ट है 21 नंबर का, विंडोज़ 98 मूल रूप से कैसा होता है? तो विंडोज़ 98 जो है वह मूल रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 22 नंबर का, औषध में पीड़कनाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र क्या है? जी हाँ, औषध में पीड़कनाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्पिरिन। जी हाँ, एस्पिरिन। नेक्स्ट है 23 नंबर का, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच और सुझाव दिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नरसिम्हा समिति। जी हाँ, नरसिम्हा समिति। नेक्स्ट है 24 नंबर का, वाष्पशील यानी कि सुगंध तेलों में यह समाविष्ट है। वाष्पशील तेलों में क्या समाविष्ट है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टर्पिनोइड। जी हाँ, टर्पिनोइड रहता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, कि इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? जी हाँ, इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.5 से 1.5, यानी कि 0.5 से 1.5 होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 26 नंबर का, CEPI किसके लिए प्रयुक्त होता है? CEPI
और PI किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंप्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स। कंप्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स के लिए CEPI का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का, भारत में हिम चीता आबादी कहाँ नहीं पाई जाती? जी हाँ, हिम चीता आबादी कहाँ नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है 28 नंबर का, कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उपयुक्त मुख्य रूप से उत्तरदायी है? जी हाँ, कौन सा गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जल वाष्प। जी हाँ, जल वाष्प। नेक्स्ट है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है 30 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? कौन सा जो है राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, 25 दिसंबर यह राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, जबकि 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी ये गणतंत्र दिवस, तो ये तीनों राष्ट्रीय दिवस है, जबकि 25 दिसंबर राष्ट्रीय दिवस नहीं है और राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती है? जी हाँ, सूर्य की किरणें भारत में कहाँ से विदा होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात से। जी हाँ, गुजरात से। नेक्स्ट है 32 नंबर का, निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। नेक्स्ट है 33 नंबर का, ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है, क्या कहलाती है? जी हाँ, कुछ महिलाएं होती है जो दूसरे के बच्चों को अपने गर्भ में पालन करती है, पालती है, वह महिला क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोगेट मदर। जी हाँ, सरोगेट मदर। नेक्स्ट है 34 नंबर का, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। जी हाँ, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है कब? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण बेलोच। जी हाँ, पूर्ण बेलोच। नेक्स्ट है 35 नंबर का, उदारतावाद, निजीकरण, सार्वभौमिकरण किसके उद्देश्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक कार्यक्रम का ये एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है 36 नंबर का, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? जी हाँ, सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण जो किया तो किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्मी ने। जी हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण करने का श्रेय फर्मी को जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर का, सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप यहाँ से आते हैं, यानी सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप कहाँ से आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांची का स्तूप। जी हाँ, सांची। नेक्स्ट है 38 नंबर का, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा कहानी को लिखे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काबुली वाला। जी हाँ, काबुली वाला ये कहानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है 39 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, PIL पब्लिक इंट्रोड्यूस्ड लिटिगेशन। जी हाँ, PIL पब्लिक इंट्रोड्यूस्ड लिटिगेशन जो है यह सही नहीं है। नेक्स्ट है 40 नंबर का। जी हाँ, 40 नंबर का प्रश्न है कि भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? जी हाँ, भांगड़ा जो है कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है?
ऑप्शन है हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब का। जी हाँ, भांगड़ा जो है वह पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल संघ संसद को। नेक्स्ट है 42 नंबर का, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से, क्योंकि शक्तियों का हस्तांतरण से भी शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली, ये आधारित लोकतंत्र इन सभी से संबंधित है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 43 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? निवारक निरोध अधिनियम कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा अधिनियम, जिसको फेरा कहते हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर का, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पास बैठना। जी हाँ। नेक्स्ट है 45 नंबर का, जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, वह थे अगस्त्य मुनि। जी हाँ, वह थे अगस्त्य मुनि। नेक्स्ट है 46 नंबर का, किसने कहा था कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह रात्रि में ही वो जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो उस रात्रि में ये जवाहरलाल नेहरू भाषण में बोले थे। नेक्स्ट है 47 नंबर का, बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? जी हाँ, बुल्स आई किस खेल का शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शूटिंग का। जी हाँ, शूटिंग का। नेक्स्ट है 48 नंबर का, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तक्षशिला। जी हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 49 नंबर का, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी पर का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अल इजिजिया, जो लीबिया में है, यह सबसे गर्म स्थान है। नेक्स्ट है 50 नंबर का, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है 51 नंबर का, उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसने वर्ष 2007 में बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी? जी हाँ, 2007 में बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी, वह चक्रवात कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसका नाम था सिद्र। जी हाँ, सिद्र। नेक्स्ट है 52 नंबर का, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एंडीज पर्वत। जी हाँ, एंडीज पर्वत सबसे लंबी पर्वतमाला है, जबकि सबसे बड़ी में नाम आता है हिमालय का। जी हाँ, सबसे बड़ा पर्वतमाला हिमालय। नेक्स्ट है 53 नंबर का, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं? जी हाँ, घड़ी में जो प्रयुक्त होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वह क्या होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 54 नंबर का, जल का स्थानांतरण है, जल का स्थानांतरण क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि अपसुघटित और संसुघटित। नेक्स्ट है 55 नंबर का, जीवाणुभोजी किसके द्वारा खोजा गया था?
जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, फेलिक्स डी हेरेल के द्वारा। और साथ में थे फ्रेडरिक टिवार्ट। जी हाँ, फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टिवार्ट। नेक्स्ट है 56 नंबर का, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? जो दृश्य स्पेक्ट्रम है उसका तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, 7600 एंगस्ट्रम तक। नेक्स्ट है 57 नंबर का, उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह क्या है? उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा जन। नेक्स्ट है 58 नंबर का, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लैंड स्टीनर के द्वारा। जी हाँ, लैंड स्टीनर के द्वारा। नेक्स्ट है 59 नंबर का, कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अगर कोई ठोस पदार्थ है और वह गैस के रूप में बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। जी हाँ, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है 60 नंबर का, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बलों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में क्या आवश्यक होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यास्थता एवं जड़त्व। नेक्स्ट है 62 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जी हाँ, भारत की जो राजधानी दिल्ली बनी वो 1911 ईस्वी में बनी थी। तो पहले, इससे पहले जो था भारत की राजधानी कलकत्ता, तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1911 ईस्वी में किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। जी हाँ, लॉर्ड हार्डिंग ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 ईस्वी में स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है 63 नंबर का, UN चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? UN चार्टर में कितने सिद्धांत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 सिद्धांत है। नेक्स्ट है 64 नंबर का, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट है 65 नंबर का, श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है, यानी श्वेत फास्फोरस को किसके अंतर्गत रखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जल के अंदर। जी हाँ, अगर जल में अगर नहीं रखा जाएगा तो श्वेत फास्फोरस जो है स्वयं खुद से जो है जल जाएगा, इसलिए उसको जल में रखा जाता है। जबकि दोस्तों ये सोडियम को, जी हाँ, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम जिसका सामान्य सूत्र होता है ये संकेत होता है Na, उसको मिट्टी का तेल यानी केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, नहीं तो ये भी जो है खुले वायु में रखने से जल सकता है और जल जाता है। नेक्स्ट है 66 नंबर का, एक व्यक्ति, यहाँ पे रीजनिंग दिया है कि एक व्यक्ति X एस से कहता है कि एन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू है। एन जो है पिताजी की एकमात्र बहू है, तो यू की पुत्री है, तो एक्स व एन के बीच क्या संबंध है? जी हाँ, एक व्यक्ति है एक्स एस से कहता है कि एन मेरे पिताजी की एकमात्र बहू यू की पुत्री है। यू की पुत्री है तो एक्स व एन के बीच क्या संबंध है? यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जी हाँ, और यह रीजनिंग के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ कहा गया है कि एक्स के पिताजी की एकमात्र बहू है, यानी कि यू जो है एक्स की पत्नी होगी। यू जो है वो एक्स की पत्नी है, एक्स की पत्नी है। पत्नी की पुत्री एक्स की भी पुत्री होगी जो कि एन है। जी हाँ, एन जो है वो पुत्री है। अतः एक्स व एन के बीच पिता और पुत्री का संबंध होगा। तो पिता और पुत्री का आंसर है ऑप्शन डी, इसलिए इसका सही आंसर पिता पुत्री ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 67 नंबर का कि एक समय अरुण और दीपक की आयु में 4.3 का अनुपात है। दोनों का आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। 6 साल के बाद 26 वर्ष होगी। इस समय दीपक की आयु क्या है? तो अरुण का उम्र को मानेंगे 4x और जी इसे छोटा कर लेते हैं। अरुण की जो आयु है उसको मानेंगे 4x, जी हाँ 4x, और दीपक की आयु जो है वह है 3x। अब कहता है 6 वर्ष बाद, तो जो ये जो 4x है तो 4x में अगर प्लस करते हैं छो तो ये हो जाता है 26 हो जाता है। तो इसलिए छो जब इधर घटेगा तो 20 और x से जब भागा देंगे 20 में 4 से तो x का मान आ जाएगा 5, x का मान होगा 5। तो दीपक की जो वर्तमान आयु होगा वो होगा 3x, यानी 3x यानी कि 3 गुने 5 यानी कि 15 वर्ष। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 15 वर्ष आंसर होगा। नेक्स्ट है 68 नंबर का, यदि जून को एक कूट भाषा में PQRS लिखते हैं और अगस्त को WQFQMN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में गेस्ट को क्या लिखेंगे? जी हाँ, गेस्ट को क्या लिखेंगे? तो देखिए इसमें घबराना नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न में देखेंगे कि सबका कोड दिया हुआ है। जैसे AUGUST अगस्त में कोड दिया हुआ है, ये WQFQMN यानी कि ए का कोड है W और U का कोड है Q और G का कोड है F। तो यहाँ देखिए G का कोड हो जाएगा F। देखिए F जो है सभी ऑप्शन में है। U, तो U का कोड देखिए सेकेंड नंबर में U है, तो U का कोड देखिए Q है। तो Q किस में है? तो Q भी सभी, यानी कि F के बाद Q। उसके बाद E का कोड देखिए जून में E है और E का कोड है S, तो यहाँ S लिखेंगे। उसके बाद S देखिए S अगस्त में जो है S आता है, अगस्त में यह S है और S का कोड देखिए यहाँ पर M है, तो यहाँ M दे देते हैं। जी हाँ M। उसके बाद T, तो लास्ट में T है, T का कोड N है, तो यहाँ N दे देते हैं। तो ऑप्शन देखिए FQSMN ऑप्शन बी में है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 69 नंबर का, निम्नलिखित में लुप्त संख्या बताइए। जी हाँ, यहाँ जो लुप्त संख्या इसके जगह पर क्या होगा? तो 3, 12, 27, 48, 75, 108। तो अगला संख्या क्या होगा? तो देखिए यहाँ क्या किया गया है, 3 गुने 1 का स्क्वायर बराबर 3, फिर 3 गुने 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 तिया 12 होता है, तो यहाँ 12 देखिए है। इसी प्रकार 3 गुने 3 का स्क्वायर किया है, तो 3 तिया 9 तिया 27। उसी प्रकार 3 गुने 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगला 7 का स्क्वायर होगा। तो 3 गुने 7 का स्क्वायर, तो 7 49 में जब 3 से गुना करेंगे, 49 में जब 3 से गुना करेंगे, 49 में 3 से, तो 9 तिया 27, हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14 यानी 147। 147 ऑप्शन ए में है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 70 नंबर का, एक स्टॉप पर एक पंक्ति में ए, अच्छा एक स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां है। ए जो है बाईं ओर से 7वां है। बाएं तरफ से इधर से देखेंगे तो ए जो है वो 7 नंबर पर है। और कहता है कि बी दाईं ओर से 9वां है।
दाईं तरफ से देखेंगे तो यहाँ बी है और ये 9वां स्थान पर है। फिर कहता है दोनों अपने स्थान का अदला बदली करता है, यानी कि ए चला जाता है यहाँ और बी चला जाता है यहाँ। जी हाँ, अदला बदली कर लेता है। तो अब ए बाईं ओर से 11वां स्थान पर है। अगर बाएं तरफ से देखें तो 7 और 4 11, 7 5 12, यानी कि 5 जो है ये प्लस हो गया, 11वां स्थान पर है। तो पहले ए जो था वो था 7वां स्थान पर, अब आ गया 11वां स्थान पर। तो 11वां स्थान पर आ गया तो 11वां स्थान पर, और इधर से ये चला गया बी यहाँ चला गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 जोड़ 9 यानी कि 20 माइनस 1 यानी कि 19 आंसर होगा। तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है दाएं प्लस बाएं, जो नया जो आया है 11 प्लस जो 9 था पहला, तो 9 11 9 20 माइनस 1 यानी 19, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 71 नंबर का, किसी संख्या के 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाए तो 12 मिलता है। कोई संख्या x है, अब x का 1/4 को उसी संख्या के 1/3 से घटाना है। तो x का 1/3 यानी कि x/3 होगा, इसमें से माइनस कर देना है x/4 को, तो 12 आता है। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम 12 होगा, यहाँ 3 को पढ़ेंगे 4 बार में तो यहाँ 4x होगा और माइनस 3x होगा, 3x बराबर 12। तो 12 12 जब 12 इधर जाके गुना होगा तो 144 होगा, 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा 1x, 1x बराबर 144, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी 144 होगा। नेक्स्ट है 72 नंबर का, 72 में दिया गया है 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है। जी हाँ, एक पहिया है वो 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास कितना होगा। जी हाँ, पहिए का व्यास कितना होगा, तो व्यास को डी मानते हैं, और यह जो है ये पहिया जो है गोलाकार होता है, और इसमें ये 88 किलोमीटर की दूरी 1000 चक्कर में पूरा करता है। तो ये जो परिधि होता है, वो चक्कर जो लगाता है वो परिधि पर लगाता है, यानी कि परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। और जब 2 पाई आर होता है तो 2r बराबर डी होता है, तो डी और पाई भी लिख सकते हैं, डी पाई, यानी कि डी का मान जो दिया गया है वो निकालना है, डी का मान, और पाई का मान होता है 22/7, और यह जो है 1000 बार चक्कर लगाता है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको फिर क्या होगा कि इतना बराबर 88 गुने 1000, 88 गुने 1000 करेंगे तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 28 मीटर, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 73 नंबर का, राजेश तथा शंकर के वर्तमान उम्रों का योग 60 वर्ष है। राजेश और शंकर दोनों के उम्र को, वर्तमान उम्र को जोड़ते हैं तो 60 वर्ष आता है। कहता है 6 वर्ष बाद राजेश तथा शंकर के उम्रों का अनुपात 7:5 हो जाएगा। राजेश और शंकर के उम्र का अनुपात हो जाएगा 7:5 हो जाएगा, तो शंकर की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो यहाँ क्या होता है कि 7x - 6, क्योंकि पहले का पूछ रहा है, 7x - 6 में जब जोड़ देते हैं 5x - 6, तो ये हो जाता है 60 वर्ष, ये 60 वर्ष हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 12x बराबर 60 प्लस 12 बराबर 72। तो यहाँ हो जाएगा 12x इक्वल टू ये हो जाएगा 60 प्लस 12 बराबर 72,
तो x बराबर हो जाएगा 6। तो शंकर की वर्तमान उम्र जो है 5x - 6 होगा। तो 5 में गुना करेंगे 6 से, 5 में गुना करेंगे 6 से, तो हो जाएगा 5 छक 30 और उसमें से घट जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 24 वर्ष। तो 24 आंसर यहाँ ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 74 नंबर का, एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है 5:10 पर घंटे की सुई पर कितने घूमती है। जी हाँ, वो कितना चक्कर लगाएगा। तो जो घड़ी होती है तो उसमें 12, 6, 3 और 9, तो इसमें 1 से लेकर के टोटल है जो 12 लिखा हुआ, 12 रहता है टोटल। तो उस 360 डिग्री होता है, टोटल चक्कर लगाता है, 360 डिग्री घूमता है। तो 360 को अगर 12 से अगर भाग देते हैं तो 12 तिया 36, यानी कि 12 से 1 पर आने में वो 30 डिग्री घूमता है। तो 30 डिग्री घूमता है। तो यहाँ है कि 5 बजे, यानी कि 30 डिग्री और 5 में गुना करेंगे तो 150 होगा। जी हाँ, 150। और फिर कहता है कि 5:10, 10 मिनट के लिए 5 डिग्री उसमें और प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 155 डिग्री आंसर होगा। नेक्स्ट है 75 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि एक वर्ग के 14 छात्रों की औसत आयु में आधा वर्ष की कमी हो जाती है। आधा वर्ष की कमी हो जाती है जब इनमें से 2 छात्रों जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष तथा 15 वर्ष है के स्थान पर 2 छात्रों को शामिल किया जाता है। तो दोनों छात्रों की औसत आयु क्या होता है। तो यहाँ औसत आयु का एक क्या होता है कि 12 + 15, जो 12 साल का और 15 साल का है उसमें से घटा देंगे 14 का 1/2 और इसमें से भागा दे देंगे 2 से। तो यहाँ हो जाएगा 27, दोनों जुटेगा 12 15 27 और -7, जी हाँ, /2, तो 20/2 यानी कि 10। तो 10 वर्ष आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये था आज का टोटल 75 प्रश्न सामान्य अध्ययन का। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।